जी ओके दोस्तों, इस विषय पे क्या शैतान अन्य भाषा को नहीं समझता क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट में डाला है जिब्रिश। जी कम से कम 385 लोग अभी जुड़ चुके हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे आप सुनते हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। आज इस विषय पे आपके बीच में बात करने पर हूं और विषय है क्या शैतान अन्य भाषा को नहीं समझता। दूसरे शब्दों में, कैन आई मेक सैटन कंफ्यूज बाय स्पीकिंग इन टंग्स। ब्रैकेट में जिब्रिश है। मैं फिर कहता हूं, क्या शैतान को हम कंफ्यूज कर सकते हैं बाय स्पीकिंग इन टंग्स? क्योंकि आप सभी को बताने दीजिए कि एक ऐसा चलन, एक ऐसी बात चल रही है कि शैतान अन्य भाषा जिसको कहते हैं जिब्रिश नहीं समझता। तो इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। क्या ऐसा कोई वचन बाइबल में, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट विथ कॉन्टेक्स्ट, क्या ऐसा कोई वचन बाइबल में, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट विथ कॉन्टेक्स्ट, क्या बाइबल के अंदर ऐसा कोई वचन है? क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ में, और जिनको ये दान नहीं है फिर क्या वो शैतान को नहीं भगा सकते? क्योंकि ये कहते हैं कि जिसके पास में अन्य भाषा का दान है उसकी सुनकर शैतान कंफ्यूज हो जाता है। अगर ऐसों के पास में दान है वही कंफ्यूज कर पाएंगे, तो जिनके पास में दान नहीं है वो कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, शैतान नहीं भागेगा। तो क्वेश्चन मार्क है, क्या वो शैतान को नहीं भगा पाएंगे? क्योंकि पौलुस कहता है सबको ये दान नहीं मिलता। इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पहला कुरिन्थियों उसका 4:2, क्या पहला कुरिन्थियों 4:2 का सहारा लेकर हम ये सिद्धांत बना सकते हैं? ये सिद्धांत बना सकते हैं क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है ग्लोसा, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। 27-28 उसका रेफरेंस मैं आपको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इस वचन का सहारा लेकर क्या हम यह कह सकते हैं कि लूसीफर को कंफ्यूज किया जा सकता है? लूसीफर का मतलब है सैटन। क्या उसको कंफ्यूज किया जा सकता है? क्या उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भारत की, विदेश की, देश की, बाकी सभी 6000 से भी ज्यादा भाषाएं आती हैं, लेकिन लूसीफर को यह भाषा नहीं आती जिसको ये कहते हैं जिब्रिश और हम कहते हैं ग्लोसा। क्या उसको नहीं आती? इसके ऊपर, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं चाहता हूं ब्रदर राजेश, आप इस वक्त में बात करें। आपका माइक को अनम्यूट करें, माइक को ऑन करें, इनको दिखाना है जी। तो इस वक्त में दोस्तों पास्टर या ब्रदर राजेश हमारे बीच में इस वक्त में आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि वो हम सभी से इस वक्त में बात करें और हमको बताएं। उसको पिन करना है, राइट? ओके, एक सेकंड पिन कर देता हूं। ओके, ये रहे ब्रदर राजेश। ओके, नाउ ब्रदर राजेश, मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम 450 लोग इस वक्त देख रहे हैं। यस जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त में आप समझ गए कि किस विषय पे हम बात करें। आप समझ गए, क्या शैतान कंफ्यूज होता है अन्य भाषा से? इसके ऊपर आपकी बातें आप रखिए जी। सबसे पहले मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, उस तरह पैनल में जितने भी लोग धन्यवाद करता हूँ, उस तरह जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी जो है मैं धन्यवाद। तो सब चाहता हूँ कि शैतान को जो है इससे कोई तकलीफ नहीं, या फिर शैतान जो है बिल्कुल ऐसी कोई भाषा से कंफ्यूज होता ही नहीं है, क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो ऐसा भी नहीं लिखा है कि शैतान जो है भाषा से कंफ्यूज होता करके पूरे बाइबल में कहीं पर भी लिखा है। क्योंकि अन्य भाषा जो है लोगों को, शैतान को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने अन्य भाषा दिया है, ताकि लोग जो है यीशु मसीह क्यों आए, ये सारी बातें जान सके। तो पहली बात जो है, अन्य भाषा किसी को भी कंफ्यूज नहीं करता है, किसी को भी कंफ्यूज नहीं करता है। लेकिन आज जो लोग अन्य भाषा जो बात कर रहे हैं वो भाषा से जो है खुद जो लोग है ना कंफ्यूज है, जो बात कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज है, और जो लोग इनका अन्य भाषा सुन रहे हैं वो भी जो है ना कंफ्यूज है। लेकिन शैतान को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान का काम जो है ना और आसान हो रहा है, क्योंकि
अन्य भाषा के नाम पर आज जो है सुसमाचार नहीं लेकिन विचित्र भाषा जो है लोगों में पहुंच रहा है। तो मेरा जो मानना है, अन्य भाषा से शैतान को कंफ्यूज नहीं लेकिन शैतान को आनंद तो जरूर होता है, क्योंकि अन्य भाषा जो है ना सुसमाचार पहुंच रहा नहीं, क्योंकि शैतान को एक ही चीज से डर है कि लोगों के पास सुसमाचार ना पहुंचे, क्योंकि शैतान का अंत जो है सुसमाचार से जुड़ा हुआ, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा और यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। और जब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा तो यीशु मसीह अपने आगमन के तेज से क्या करेगा, शैतान को भस्म कर डालेगा। मतलब शैतान जो है सही सुसमाचार लोग जो समझ में आती है उस भाषा में अगर सुसमाचार सुनाते हैं तो शैतान जो है डर जाता है। लेकिन आज के जो लोग अन्य भाषा बात करते हैं उससे शैतान को कोई तकलीफ नहीं है और शैतान का काम जो है और भी आसान हो रहा है। तो मेरा जो मानना है, शैतान इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज होता नहीं है, लेकिन कंफ्यूज वो लोग हो रहे हैं जो खुद अन्य भाषा बोल रहे हैं। और हम लोग मसीह मंथन बैठक के द्वारा इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि ये जो अन्य भाषा लोग बोल रहे हैं टोटली जो है ना गलत है, क्योंकि वो ना बोलने वाले को पता है ना सुनने वालों को पता है। तो कंफ्यूज जो शैतान नहीं है, कंफ्यूज जो है अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो मेरा ये पॉइंट है। गुड गुड। तो ब्रदर दोस्तों, आपने सुना कि ब्रदर राजेश साहब ने इस वक्त कहा कि अन्य भाषा से लूसीफर कंफ्यूज नहीं होता। नाउ ब्रदर राजेश, आप लाइन पे रहें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या ऐसा कोई वचन, राजेश भाई आपको पूछ रहा हूं, क्या ऐसा कोई वचन स्क्रिप्चर आपके पास में है, उनके हिसाब से वो कहते हैं कि ये वचन पर आप जो है शैतान को कंफ्यूज कर सकते हैं? कौन सा? पहला कुरिन्थियों 14 का 2, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 14 वर्स 2। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ओके, तो यहाँ पर जो है पहला कुरिन्थियों 14 के दूसरा वचन में यहाँ पर तो बिल्कुल भी लिखा नहीं कि शैतान इस भाषा से कंफ्यूज होता है करके, बिल्कुल भी लिखा नहीं। और अगर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या लिखा पड़ेगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट हमें ये बता रही है कि यहाँ पर जो है परमेश्वर से जो ना बातें हो रही है, मतलब प्रार्थना यहाँ पर जो है ना हो रही है। और ये प्रार्थना कौन सी भाषा में कर रहा है? अन्य भाषा में कर रहा है। और अन्य भाषा में जब कर रहा है तो लोग क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है करके उसके नीचे बताया जा रहा है। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मतलब जो प्रार्थना कर रहा है, जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना में वेद की बातें बता रहा है, वेद की बहुत सारे सीक्रेट जो है ना परमेश्वर से प्रार्थना में बातें कर रहा है। अभी नॉर्मल सी बात है कि कोई भी अगर सीक्रेट बात करता है तो नॉर्मल इंसान को किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई सीक्रेट बता रहा है तो उसको कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत दिए। ये सारी बातें कैसी थी? लोग के लिए भेद की बातें थी। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग के राज्यों की भेद की तुम्हें समझ नहीं है। मतलब यहाँ पर भी प्रार्थना में ये व्यक्ति जो है भेद की बातें बोल रहा है, मतलब ऐसी बातें बोल रहा है कि जो सीक्रेट्स है, तो उसको ओपन करने के लिए लोग क्या करना चाहिए, अनुवाद भी करना चाहिए। उस तरह रेवलेशन में हम लोग देखते हैं कि उसमें भी कई सारी सीक्रेट बातें, भेद की बात ही है, तो आम इंसान जो भी होते हैं वो बिल्कुल भी समझ भी नहीं सकते। तो ये जो वचन जो बता रहा है, ये जो ना प्रार्थना की बात हो रही है, मतलब एक अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना में जो ना बहुत सारी भेद की बातें बोल रहा है, इसीलिए लोग को जो है वो प्रार्थना समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो शैतान डर जाएगा या शैतान कंफ्यूज हो जाएगा, कि बिल्कुल ही यहाँ पर लिखा नहीं है। ओके ब्रदर राजेश, आपका ये कहना है कि ऐसा कोई स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता ना। मैं इस वक्त में दोस्तों अभी जाना चाहूँगा, क्या कहते हैं ब्रदर नरेंद्र साहब आपके पास में। नरेंद्र साहब को रिप्लेस पिन कर देते हैं। नरेंद्र साहब ये हैं जो कि एमपी से हैं, भोपाल से हैं, और साथ ही साथ में एवेंजलिस्ट हैं, मसीह मंथन के एडमिन हैं और बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन को जानते हैं। तो नरेंद्र साहब आपको पूछना चाहूँगा, आपने टोटल कन्वर्सेशन आपने पता लगा लिया क्या चल रहा है। टॉपिक है क्या शैतान अन्य भाषा को सुनकर कंफ्यूज होता है, इस विषय पर, क्योंकि मसीह मार्केट में कुछ 20%, रिपीट करता हूं, मसीह मार्केट में 20% लोग ऐसे हैं जो ये खबर फैला रहे हैं आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, बाइबल के बाहर, कि आप घंटों प्रार्थना करो, कौन सी भाषा में? जिब्रिश, जिसको ये टंग्स कहते हैं लेकिन हम उसको ग्लोसा कहते हैं, और उसको कहते हैं घंटों बात करो, कंफ्यूज हो जाएगा कौन? शैतान, और आपका काम हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है नरेंद्र कि ऐसे लोगों का क्या जिनको ये भाषा नहीं आती? क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है ये दान सबके लिए नहीं है। जब सबके लिए नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? तो नरेंद्र साहब आप बताइए। जी सही बात है सर, आज टॉपिक भी बहुत अच्छा है।
मैं इसके बारे में यही बोलना चाहूंगा सर कि अगर ऐसी बात है कि अन्य भाषा बोलने वाले जो है अगर उनकी भाषा से शैतान कंफ्यूज होता है तो जो नहीं बोल रहा है उनका क्या। यहाँ पे तो एक पक्षपात वाली बात, अगर वचन कहता है कि परमेश्वर जिसको जो दान देता है वो बांट देता है, वो सबके लिए नहीं है। सीधी सी बात ये है सर कि ये जो आज के समय में लोग बोल रहे हैं कि अन्य भाषा बोलने से शैतान कंफ्यूज होता है, तो ऐसा कोई भी बाइबल में कोई भी स्क्रिप्चर इसे सपोर्ट नहीं करता है सर। उनके पास सिर्फ एक ही स्क्रिप्चर है, वो पहला कुरिन्थियों 14:2 कि उसकी कोई नहीं समझता है। और कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि न मनुष्य समझता है न शैतान समझता है, कोई नहीं समझता, फिर परमेश्वर समझता है। तो फिर मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर अन्य भाषा को कोई भी नहीं समझता है तो जो प्रेरितों दूसरे अध्याय में जब पतरस ने और 120 लोगों ने बातें करी तो वहां पे उनको क्यों समझ में आया? फिर सवाल ये उठता है। और दूसरी बात, जो ऐसा कहते हैं कि शैतान को अन्य भाषा से तकलीफ होती है या वो कंफ्यूज होता है, तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि शैतान को अन्य भाषा से कोई भी तकलीफ नहीं होती है, बल्कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उनसे जो है या उस बात से शैतान को तकलीफ होती है। क्योंकि यदि आप बोल रहे एक सेकंड नरेंद्र साहब, ओके, फेसबुक के ऊपर एक भाई हैं जिन्होंने पूछा है, उनका नाम है पासांग तमांग, मुझे लगता है ये असम से हैं या फिर नॉर्थ साइड से, पासांग तमांग। ये पूछते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पूछते हैं कि बट हाउ कम people who speaks in gibberish perform wonders and miracles, healings, etc. ये कैसे होता है? तो आपके जरिए उनको भी बताना चाहूँगा, ये मेरे टॉप फैन है क्योंकि ऊपर लिख कर आ रहा है, ये हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले लोग नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये कैसे चमत्कार हो सकता है। तो नरेंद्र साहब, आपको रोक रहा हूँ, है ना, बीच में ये डाल दिया हूँ, इसके लिए मैं बता देता हूँ। लूसीफर भी चमत्कार करता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए। लूसीफर भी चमत्कार करता है। लूसीफर चमत्कार करता है, लूसीफर धोखे में डालता है, लूसीफर स्वर्गदूत बन सकता है। लूसीफर क्या नहीं कर सकता है? ट्विस्ट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। और अविश्वासियों के जितने भी तीर्थ स्थल या पूजने की जगह है वहां से जो चमत्कार होते हैं, फिर प्रश्न उठेगा वो कौन करता है। और आप सभी जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, अगर मूसा ने लकड़ी बनाकर सांप बनाया, लकड़ी फेंककर, तो जादूगर ने भी लकड़ी फेंककर सांप बनाया। अगर उसने मेंढक लाया तो इसने भी मेंढक लाया। उन्होंने लहू, पानी को लहू कर दिया, इन्होंने भी लहू कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जो तमंग साहब हैं, आपको ये रिप्लाई बीच में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न कई लोगों का है। फिर चमत्कार होते कैसे है? प्रश्न ये उठता है कि चमत्कार पे फोकस ना करें, सुपर नेचुरल चीज़ों पे फोकस ना करें, फोकस करें कि स्क्रिप्चर क्या कहता है। ऐसे चमत्कार नहीं चाहिए जिससे परमेश्वर दुखी हो और वचन का अपमान हो। नरेंद्र साहब, बात करिए जी। मैं यही कह रहा था सर कि ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता है जो ये कहता है कि शैतान को अन्य भाषा से तकलीफ होती है, कंफ्यूज होता है। ऐसा वचन में नहीं लिखा है। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आप अन्य भाषा बोल रहे हो, जो लोग इस प्रकार का स्टेटमेंट, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप अन्य भाषा बोल रहे हो लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो या उसके वचन पे नहीं चल रहे हो, तो शैतान का काम तो वैसे भी आपके जीवन में हो रहा है। फिर उस अन्य भाषा का क्या करें? क्योंकि इफिसियों 2:2 में लिखा हुआ है सर इस प्रकार से कि अब भी आज्ञा ना मानने वालों पे काम करता है। और पहला यूहन्ना 2:4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं लेकिन आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, तो वो झूठा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर हम नहीं कह सकते हैं सर कि अन्य भाषा बोलने से शैतान को कंफ्यूजन होता है। ये सारी बातें जो है नॉन बिब्लिकल है। और जैसा ड्यूटरोनॉमी 4:2 में लिखा हुआ है कि ना तो वचन में से कुछ जोड़ना ना तो घटाना। फिर प्रकाशित वाक्य 22:18-19 में लिखा है इसमें कुछ अलग नहीं करना वरना जीवन की पुस्तक से नाम अलग हो जाएगा। फिर दूसरा पतरस 3:16 में भी पतरस कहते हैं कि पौलुस की बातें समझना कठिन है और कई लोग जो है उसको अपने नाश का कारण बनाते हैं। और एक वचन और बोलना चाहूंगा जी जी पहला कुरिन्थियों 4 लिखा है कि जो वचन लिखा है उससे आगे मत बढ़ना। तो मैं ये समझता हूँ सर कि जो लोग इस प्रकार का सिद्धांत बना दिए हैं, वचन में एक्स्ट्रा फिटिंग कर दिए हैं जी, तो इनके लिए बड़ी दिक्कत। राइट, ओके, नाउ समीक्षा, गेट रेडी, आपके पास मैं आऊंगा। लेकिन उसके पहले एक और भाई हैं जो फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, उनका नाम है लेखराज छेत्री। लेखराज
छेत्री ये कहते हैं इंग्लिश में, व्हाई पॉल सजेस्ट टू प्रे इन अननोन टंग। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, लेखराज जी मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जहां पौलुस ने कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आप जिसको पढ़े हैं ना उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। वो कहता है कि अगर जो अन्य भाषा में बातें करता है, अगर उसके पास में अनुवाद नहीं है तो अनुवाद के लिए प्रार्थना करें। उसने ये नहीं कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हाँ बाइबल को ठीक से पढ़िए दोस्त, बाइबल को ठीक से पढ़िए। मैं फिर कहता हूं, ये कहते हैं कि क्यों पौलुस ने कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। पौलुस ने नहीं कहा। पौलुस ये कह रहा है कि प्रार्थना करो कि मुझे उसका अनुवाद मिल जाए। कॉन्टेक्स्ट ये है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। क्या नाम है, लेखराज जी, आप अपने स्टेटमेंट को ठीक करिए। ओके, वचन को ठीक से पढ़िए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, इस वक्त में समीक्षा जी और सुरेश भाई आपके पास में लास्ट में आऊंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते आपको पहले लाया था। ओके, तो समीक्षा जी बात करिए। नाउ समीक्षा, ओपन योर माउथ, ओपन योर माइक, ठीक है ना? ओके जी 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 जी। ओके, नाउ क्वेश्चन आपको पता है। ओके, इनको पहले दिखा देते हैं पब्लिक को कि ये कौन है। ओके, 560 लोग जुड़ चुके हैं। आपको अभी 560 लोग देख रहे हैं। 560 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ। ओके, सो मैं चाहता हूं कि समीक्षा जी आपने प्रश्न सुन लिया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि 20 तक का लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है। सो बताइए, एक युवा पीढ़ी, बहुत सारे जवान लड़का लड़की सुनना चाहते हैं कि, है ना, आपकी सोच इस युग में क्या कहती है जी। सबसे पहले सबको ग्रीटिंग्स मेरी तरफ से। और आज जो टॉपिक हमने आई थिंक पिछले वीक से स्टार्ट किया है, काफी टाइम से, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, मैं पहले ही बताना चाहती हूँ। और पहली बात, बाइबल कहती है 1 Corinthians chapter 14 verse 33, गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। जब ये चलन प्रेरितों की पुस्तक 2 से चला है, हम जानते हैं कि शैतान एक ऐसा जो काम करता है कि हर एक चीज को मिसलीड कर कर दुनिया को प्रेजेंट करता है, ताकि वो जो है असलियत को ना जान सके। तो इसीलिए जो ये अन्य भाषा का कॉन्टेक्स्ट है कि जिब्रिश, शैतान कंफ्यूज होता है, बाइबल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि जो आज तक के टाइम में जो थियोलॉजी चल रही है कि शैतान कंफ्यूज होता है, पहली बात तो ये जो प्रेजेंटेशन आज के टाइम में दी गई है, वो इतनी लोगों को डिफिकल्टी आ रही है एक्चुअल में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। सो मैं ये समझती हूँ कि द वेरी फर्स्ट थिंग जो है प्रेजेंटेशन की लैकनेस के कारण, कि एक्चुअल में जो ग्लोसा लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए उसके अलावा जिब्रिश को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। इट इज नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी नहीं कर रहा था। परमेश्वर तो शांति का परमेश्वर है, वो क्यों ऐसी चीजों को लीड करेगा? अगर हम उस भाषा में बात करेंगे तो परमेश्वर के सामने हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। शैतान को प्रॉब्लम नहीं है कि हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, कि काफी टाइम से चलन हो रहा है, पर शैतान को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनता जाता है, वो उसको प्रॉब्लम होती है। तो यही गड़बड़ियां, मैं कहती हूँ, ये जंगली बीज वो आज के समय में ले आया है, ताकि लोग एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट से परे रहे और अंधे बनते फिरे। वाह, ओके समीक्षा जी, ये लाइन वापस बोल सकती हैं कि शैतान क्यों ऐसा कर रहा है कि परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप है वो स्ट्रांग ना, उसको रिपीट करिए। परमेश्वर के साथ जो संगति है वो मजबूत ना हो सके, इसलिए शैतान ने बीच में रोड़ों को लेकर आया है, जंगली बीज को बो रहा है, ताकि लोग जो है इधर उधर भटकते रहे और अपने सृष्टिकर्ता के पास ना आ सके। इसीलिए जिब्रिश का चलन हुआ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन जो बड़े लोग करते हैं, जो सामने दिखता है चमकती चीज जो सोना आती पर होती नहीं है, उसको लोग पसंद करना चाहते हैं। गुड। और साथ में मैं ऐड कर देता हूं एक बार जो कहावत चलती है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो उनको लगता है कि स्टेज पे धूम धड़ाका हो रहा है, उठा पटक हो रहा है, फूकना हो रहा है, उफू इफू हो रहा है, तो उसको देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी में जो है नैया डूब जाती है जी। ओके, नाउ सुरेश कामले साहब,
आप एक पास्टर हैं, आप कम से कम 2-3 चर्च को चला रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस वक्त में आप बात करें हमसे और हमें बताएं कि ये जो टॉपिक है कि शैतान अन्य भाषा में प्रार्थना करने से कंफ्यूज हो जाता है, इसके ऊपर आपकी राय जी। ओके पास्टर जी, पहले तो पास्टर जी सबको जय मसीह की। पास्टर जी वापस मुझे आपने चांस दिया, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ जी। सुरेश भाई, पहली बात तो ये पास्टर जी की मेरे जीवन में एक घटना हुई थी। तो ऐसे एक जो मेरे साथ थे वो बोल रहे थे कि आपको अन्य भाषा आनी चाहिए जी। ओके, तो वो लोग क्या कर रहे थे, मुझे हम लोग उपवास करके हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो क्या बोल रहे थे कि तुम प्रार्थना करो कि अन्य भाषा मिलने के लिए। तो वो क्या बोल रहे थे कि अन्य भाषा जो मैं बोल रही हूँ ना उसके पीछे तुम बोलते जाओ। तो वो जो भी बोल रहे थे ना, तो मैं उसके पीछे बोलने की कोशिश, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था, वो बोलने के लिए नहीं आ रहा था। शायद 2 वर्ड आ रहे थे लेकिन उसके आगे कुछ नहीं आ रहा था। तो मुझे एक क्वेश्चन मिला कि बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी ही लैंग्वेज, वो जो बोल रहे थे, अगर वही मैं बोलना चाहता हूँ तो परमेश्वर की ओर से कैसा है? राइट। ओके, परमेश्वर की ओर से तो ये लैंग्वेज नहीं है ना, तो मैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग अभी क्या हो रहा है कि अभी बहुत से टीचिंग ऐसे दे रहे हैं कि तुम्हें आना चाहिए, तो हम लोग जो बोलते हैं ना वही तुम बोलो, तो ये तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। दूसरी बात, अन्य भाषा क्या है, इन लोगों को समझना बहुत जरूरी है पास्टर जी। और लास्ट टाइम मैंने एक बात की थी, एक छेड़ी थी बात एक्चुअली, कि मैं अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अन्य भाषा कौन सी है ना, ये समझना बहुत जरूरी है जी। जो भाषा अभी जो लोग बोल रहे हैं ना, शंदरवा शिखरवा, इसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। दूसरी बात कि अगर लूसीफर कंफ्यूज होने वाला, लूसीफर क्यों कंफ्यूज होगा? वो तो स्वर्ग से ही गिरा है ना, स्वर्ग से गिरा है नीचे जी। ओके, तो दूसरी बात कि अगर इस भाषा के कारण बहुत से लोग अंधकार में जा रहे हैं, तो अंधकार का तो जो सत्ता है जो उसके हाथ में है, तो अभी उनको ही समझ में, वही लोग कंफ्यूज है कि भाषा के कारण। तो अभी कंफ्यूज जहां है, जहां कंफ्यूजन है वहां शैतान है जी। मैं तो ये मानता हूं कि परमेश्वर के उपस्थिति में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कि जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। दूसरी बात कि ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर या कोई भी वचन बाइबल में नहीं है कि शैतान इस भाषा के कारण कंफ्यूज होता है, ऐसा कोई भी वचन बाइबल में नहीं है। मेरे तो समझ में आता है कि मैं जितना पढ़ा हूं उसमें नहीं है पास्टर जी, तो मैं इसके ऊपर ये नहीं करता। राइट। स्क्रीन शेयर कर लेना इनके लिए। ओके, आप लोग मेरे साथ बने रहे, राजेश भाई, समीक्षा जी, नरेंद्र जी, और साथ ही साथ में सुरेश जी, आप मेरे साथ बने रहें। मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आज वो जो एक वचन है ना, उसको कहते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 2, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2। मैं चाहता हूं कि राजेश भाई आप भी, सुरेश भाई आप भी, नरेंद्र साहब आप भी, समीक्षा जी आप भी उसके ऊपर ध्यान दें, ताकि भविष्य में जब कभी आपको कॉल आए, आपको लोग पूछें, और हो सकता है कि पूछेंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये आउटलाइन या गाइडलाइन आपको भी शेयर कर रहा हूं। और साथ ही साथ जितने भी मैं समझता हूं अभी 620 लोग जुड़ गए हैं, 620 लोग आपको और हमको देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे भी जो हैं हमको देखें और ये बातों को समझें। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। हो गया शेयर? आपको दिख रहा है? ओके, अभी दिखेगा शायद। अभी दिख रहा है? क्या दिख रहा है सर? ओके ओके, गुड, परफेक्ट। तो मेरे साथ में बने रहें, ठीक है ना? चलिए ना दोस्तों, इस वक्त में मैं आप सभी के पास में आना चाहता हूं। इन सभी बातों पर अभी तक चर्चा हो चुकी है कि ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है बाइबल के अंदर जहां स्पष्ट, जिसको कहता हूं, वापस रख देता हूं, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। कांग्या जे, ये रहा, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट विद कॉन्टेक्स्ट। ऐसा स्पष्ट एक सीधी लाइन होनी चाहिए, जिसको यीशु ने कहा मत्ती की किताब उसका 5 का 19 में, कि ना तो कुछ बढ़ाओ ना कुछ घटाओ ना इसमें जोड़ो। इसका मतलब है कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सिखाना है, नहीं तो वो सीधा नरक में जाएगा। मैं वापस कहता हूं कि ये जो 20% के लोग हैं, मैं सिर्फ वो डिनोमिनेशन का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सांप भी मरे और सांप मरे और लाठी ना टूटे, ये कॉन्सेप्ट के साथ में मैं चल रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम जो है अभी मसीह के लिए करना है। तो वापस कहता हूं, ऐसा किसी ने भी, अगर मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ऐसा किसी ने भी अगर बाइबल के अंदर पढ़ा हो, यह स्टेटमेंट लिखा हो कि अन्य भाषा में बात करने से शैतान कंफ्यूज होता है, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा ना। दोस्तों, वापस आपके बीच में रख रहा हूं कि ये जो वचन है, रखने दीजिए पहले, ये जो वचन है
ओके, ये जो वचन है, ओके, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इसका खुलासा दे रहा हूं। अभी मैं आपको उस वचन का खुलासा दे रहा हूं। कौन सा वचन है वो? ओके जी, ये रहा आपके बीच में। ओके, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहां आपको 8 शब्दों का खुलासा मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं कि यहां आपको 8 शब्दों का खुलासा मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो पैनल पे हैं, और साथ ही साथ जो आप लोग अभी जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मसीह मंथन के जितने लोग हैं और एडमिन्स, खास करके नरेंद्र साहब, अगर आप देख रहे हैं समीक्षा जी, तो साथ ही साथ अपना जो कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर भी नजर रखें। डरते हम किसी के बाप से नहीं है, वो बात अलग है। चलिए वापस आता हूं। मैं फिर कहता हूं कि 1 कुरिन्थियों 14:2, ये आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसी वचन का सहारा लेकर बिचारी जो भोली भाली मसीह की देह, उसको ऐसा उल्लू बनाया जा रहा है कि गजब का है। जैसे हारून ने 6 लाख लोगों को गाय का बछड़ा बनाकर उल्लू बनाया था कि यह देखो परमेश्वर यहोवा, वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग या एक्स्ट्रा दान मसीह के देह में डाला है। और मसीह मंथन यानी कि मैं डैनियल राज एक मुहिम, एक ऐसा युग लाने पर हूं जहां 22वीं पीढ़ी अगर मसीहत पहुंचती है तो 22वीं पीढ़ी में साफ सुथरा डॉक्ट्रिन, साफ सुथरा सुसमाचार जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो, उन तक पहुंचा सको। नहीं तो 22वीं पीढ़ी के लोग ये कह बैठेंगे कि 21वीं पीढ़ी में जब नैया डूब रही थी डॉक्ट्रिन की, जब तहस नहस हो रहा था डॉक्ट्रिन का, जब भेड़ा गर्क हो रहा था डॉक्ट्रिन का, तो डैनियल राज जैसे, राजेश जैसे, नरेंद्र जैसे, समीक्षा जैसे, सुरेश कामले जैसे, ब्रदर पॉल जो गुलबर्गा के, ऐसे लोग कर क्या रहे थे? तो ऐसी रिपोर्ट हमारे ऊपर ना है, उसके चलते मैं बता दूं कि ऐसा किसी प्रकार का बकवास, ऐसा किसी प्रकार का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट मसीह के देह में हम रहते हुए नहीं अलाउ करेंगे। बहुत हो गया 200 साल से तुम्हारा गड़बड़, बहुत हो गया 200 साल से अजूजा सीट से जो तुमने ये नाटक शुरू किया, अब इसको हम जो है और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बाकी सारी बातें कर लीजिए लेकिन वचन के बाहर बात नहीं करना। तो वो 8 शब्दों का खुलासा इसी एक वचन में से मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहला लिखा है शब्द जो का खुलासा। ये जो है ना, मैं बता देता हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। समीक्षा इंग्लिश में अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए जल्दी से, इंग्लिश में, या आपके पास में है जी, या टेक योर टाइम। ओके, मैं तब तक बात कर रहा हूं। यहां लिखा है क्योंकि जो, मुझे लगता है कि KJV वर्जन वहां पर लिखा है कि हु, ऐसा कुछ शब्द है। मैं चाहता हूं कि समीक्षा अगर आपको मिल गया तो मेरे लिए पढ़ लीजिएगा। लिखा है क्योंकि जो, तो सबसे पहला शब्द है जो। आप सभी जो 650 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सुनो, शब्द को सुनो, वचन को सुनो, क्योंकि लूसीफर सुनने नहीं देता। मैं उसी के साथ में कंक्लूड करूंगा आज का टॉपिक कि वो सुनने नहीं देता, यही चक्कर है। यह समीक्षा, यू गॉट द स्क्रिप्चर? क्योंकि जो, एनीवे, आपको जब मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है ना? मैं आगे बढ़ रहा हूं। जी, मिल गया आपको? ओके, या पढ़िए जी। he who speaks in ओके, शब्द है he who ये जो शब्द है ना, he who, ओके, नॉट एवरीवन, ऐसा लिखा है he who speaketh। इसका मतलब यह हुआ, समीक्षा थैंक यू, इसका मतलब यह, माइक ऑफ कर लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि जो, ही हु, इसका मतलब क्या है रखने जा रहा हूं। ये जो है, ये कौन है? देख लीजिए, ये जो कौन है। सबसे पहली चीज, ये जो कौन है, मैं फिर कहता हूं 8 खुलासे मसीह की देह के लिए, ऐसी कंफ्यूजन से निकलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसको सुने। ये जो कौन है, तो लिखा है यहां पर, ये वो विश्वासी है जिसको दान मिला है। ये वो जो है, तो इसका मतलब क्या है रख रहा हूं, क्योंकि सबको ये दान नहीं मिलता। पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते हो? 1 कुरिन्थियों उसका 12:30 कहता है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते? क्वेश्चन मार्क। और सीधी आंसर है कि नो, नहीं मिलता। इसका मतलब है कि परमेश्वर यहां पे कहना चाह रहा है, इस वचन के माध्यम से पौलुस कहना चाह रहा है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है जो, ये ही हु, ये जो है ना, ये सब नहीं आते। पहली बात,
आपके दिमाग में डाल लो। आप जब स्क्रिप्चर पढ़ते हैं आपको बारीकी से पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। इसलिए तो लिखा है मत्ती की किताब उसका 13:19 में, जो वचन को नहीं समझता लूसीफर उसके अंदर आकर वचन को चुरा ले जाता है। इसका मतलब क्या है? ये आपको सबसे पहला जो को समझना होगा। ये वो विश्वासी है जिसको दान मिला है। कौन सा दान मिला है मैं वो भी बताऊंगा। इसको जिब्रिश कहते हैं या ग्लोसा में वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये सब नहीं है। तो मसीह की देह में पवित्र आत्मा का दान, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छों को बोल रहा हूं, ऊंचे नीचे पिछड़े अछड़े सबको बोल रहा हूं कि परमेश्वर का दान सबको नहीं मिलता। यह परमेश्वर की मर्जी है। अकॉर्डिंग टू 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 10-11 यह कहता है कि यह पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको कौन सा दान देना है, आप नहीं और मैंने। मैं घंटों बैठ के कहूं दान दे दान दे दान दे, नहीं मिलेगा। इसके चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। मैं वापस कहता हूं, अगर परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि सैटरडे को मन्ना नहीं गिरेगा तो मतलब नहीं गिरेगा। आपका मंडे से फ्राइडे तक गिरेगा मतलब गिरेगा, माफ करें संडे टू फ्राइडे तक गिरेगा मतलब गिरेगा, लेकिन सैटरडे को आपको मन्ना नहीं मिलेगा, क्योंकि यहूदियों के हिसाब से सैटरडे सब्त का दिन है और सब्त के दिन में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो ऊपर आकाश की तरफ मत देखते बैठो कि अभी मन्ना गिरेगा, अभी मन्ना गिरेगा। परमेश्वर का सिस्टम है, उसको लेके चलो। ये तो वो बात हो गई राजेश भाई, नरेंद्र भाई, सुरेश भाई, ये तो वो बात हो गई कि 11 लोग गलील के पहाड़, गलील के लोग जो हैं वो परमेश्वर के सीने क्या कहते हैं उसको, वो पहाड़ के ऊपर खड़े रहे कि यीशु अभी ऊपर गया है फिर नीचे उतरेगा। जैतून का पहाड़ याद आ गया। और ऊपर से 2 पुरुष आए, उन्होंने कहा ऊपर क्यों खड़े देख रहे हो, जो काम दिया है पहला वो करो। इसका मतलब ये हुआ। आज बहुत सारे लोग ये बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये दान, अन्य भाषा का दान जिसको हम कहते हैं ग्लोसा, और ये 20% लोग कहते हैं जिब्रिश, ये वो सबको नहीं मिलता। ये हो गया पहला खुलासा। अब दूसरा खुलासा होगा भाषा पर। कौन सा भाषा, उसको रखने जा रहा हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है तो सबसे पहला यह समझना होगा यह भाषा कौन सी है, यह भाषा कौन सी है। ये देख लो यह भाषा कौन सी है। और जितने लोग सुन रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बाइबल को पढ़ते हो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो। लिखा है भाषा, तो कौन सी भाषा? क्योंकि लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता है। तो प्रश्न उठता है राजेश भाई, सुरेश भाई, नरेंद्र भाई, समीक्षा जी, हमारे बीच में प्रश्न उठता है कि यह भाषा कौन सी है। तो यह भाषा, इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन क्या है? ओरिजिनल ट्रांसलेशन इज ग्लोसा। मैं रिपीट करता हूं कि ओरिजिनल ट्रांसलेशन इज ग्लोसा, मींस लैंग्वेज, अर्थली लैंग्वेज। पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते हो? ये रहा आपका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, ये रहा आपका ग्रीक लैंग्वेज, ये रहा जब लिखा गया था, ये लिखा रहा जब बोला गया था। और ट्रांसलेशन चेक कर लीजिए, वहां लिखा है ग्लोसा। स्ट्रॉन्ग्स क्या है? 1100, जिसको मैंने सर्कल किया है। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं जो बाइबल के स्कॉलर हैं, जो 20% टंग्स को प्रमोट करते हैं, और ऐसे को पूछना चाहता हूं, मुझे प्लीज बताइए। ये रहा आपका विकिपीडिया, जहां से इसका क्लैरिफिकेशन आपके बीच में रख रहा हूं। ट्रांसलेशन इज ग्लोसा, GGLOSSA, ग्लोसा। फिर इसको कैसे बोल सकते हैं जिब्रिश? इसको कैसे कह सकते हैं? तो ये जो ट्रांसलेशन यहां पर आया है जिसका जिक्र है कि ये भाषा कौन सी है, तो सबसे पहला भाषा पता लगाओ। पतरस ने, पौलुस, माफ करें जी, पौलुस भी या पतरस के टाइम के लोगों ने कौन सी भाषा बात करी थी? जिब्रिश नहीं, ग्लोसा। वो जो आपका कुरनेलियुस है प्रेरितों का 10वां अध्याय में कौन सी बात करी थी? ग्लोसा। आपका प्रेरितों का 19 अध्याय जहां 12 लोग मिले थे पौलुस को, कौन सी भाषा बात करी? ग्लोसा। कौन सा दान? पहला कुरिन्थियों 12 का 8 से लेकर 30 तक में कौन सा दान का जिक्र है? ग्लोसा। आपका पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 40 तक में कौन सी भाषा का जिक्र है? ग्लोसा। फिर जिब्रिश कहां से लेकर आ गए? मैं उनको पूछना चाहता हूं, तुम जिब्रिश कहां से लेकर आ गए? इसका क्लैरिफिकेशन दे दो, मजा आ जाएगा। अगर तुम में दम है, इसका क्लैरिफिकेशन दे दो कि ये जिब्रिश है, ये ग्लोसा नहीं है। कौन सा? पहला कुरिन्थी 14 का। तो मैं आपको देखना चाहता हूं, क्लियर कर सकते हो? पहली चीज ये समझ लो, जिसको ए कहते हैं उसको ए बोलो, जिसको बी कहते हैं उसको बी बोलो, जिसको सी कहते हैं उसको सी बोलो। अगर आपको हेलो लिखना है ना तो आपको HELL हो ही लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो हेलो होता है। आप कुछ और लिखोगे तो फिर हो गया हिलो। बात को समझा करो ना। तीसरा खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अब खुलासा होगा बातें। तो लिखा है बातें।
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें, अब आपको देख रहे होंगे कि जो भी आ गया जिसका खुलासा हो गया, भाषा भी आ गई उसका खुलासा हो गया। अब तीसरा है, यह है बातें, जिसको येलो में मैंने स्पॉट किया है, लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। तो यहां पर बातें, यहां पे बातें कहा गया है, प्रार्थना नहीं। यहां पे बातों पे जोर है, प्रार्थना पे नहीं, और इनका जोर है प्रार्थना पे, जबकि कॉन्टेक्स्ट में ये है ही नहीं। बातें अलग होती हैं, प्रार्थना अलग होती हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, आपको यह समझना होगा, आपको यह समझना होगा कि यहां प्रार्थना को एम्फसाइज नहीं किया गया है, प्रार्थना पे जोर नहीं है, यहां बातों पे जोर है। तो बीच में प्रार्थना क्यों घुसा दिया? कॉन्सेप्ट प्रार्थना का अलग है, बातों का अलग है। यह आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि बातों पर जोर है, प्रार्थना पर जोर नहीं है। चौथा खुलासा, अब खुलासा होगा मनुष्यों का। मैं इतना स्पीड इसलिए जा रहा हूं क्योंकि 9 बजे मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू कई हफ्तों तक चलाएंगे, वो बात अलग है। लिखा है अब खुलासा होगा मनुष्यों का। कौन सा मनुष्य? लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता। ये कौन से मनुष्य हैं? यहां क्या यहां पौलुस पूरी दुनिया के मनुष्यों की बात कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैं सबको पूछूंगा, आप जो 20% वाले हो ना, मैं आपको पूछूंगा, क्या पौलुस ने यहां पर यह कहा कि पृथ्वी का एक भी इंसान यह भाषा को नहीं समझ सकता? ऐसा लिखा हुआ निकाल कर बताइए। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, निकाल के बताइए। इसका मतलब क्या है? यहां पे मनुष्यों की बात कर रहा है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये रहे पौलुस बाबा। जब पौलुस बाबा लिख रहे थे ना, लिखा है जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बोल रहा था या लिख रहा था, तो खुद वहां पौलुस नहीं था, तो वो खुद वहां नहीं था। इसका मतलब क्या है? पौलुस कह रहा है मुझे रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट बताता हूं, ये देख लो, 1 कुरिन्थियों 1:11 कहते हैं कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। समीक्षा ने कहा कि परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तो पौलुस कहता है कि मैंने सुना है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े बहुत सारी बातों पर। पुरुष बात कर रहा है, औरत बात कर रही है, संसार की चीजें कलीसिया में आ गई है। तुम, कोई कहता है पौलुस का है तो कोई कहता है अपौलुस का है। तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे दान आ गए जो कलीसिया में मैच नहीं होते, और तुम्हारे बीच में तो ऑर्डर नहीं है, सिस्टम नहीं है। कलीसिया बढ़ रही है, चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है, अद्भुत काम हो रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं है। और कहता है कि जिसके चलते तुम्हें झगड़े हो रहे हैं। तो पौलुस यहां नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे पौलुस कहां था, जेल में था, किसी और शहर में था, नहीं पता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में विजिबल पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वहां जो मनुष्य थे वो उसकी बात कर रहा था। इसका मतलब है कि पौलुस कहता है कि जो तुम वहां हो, तुमको यह बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए लिखा है कि जो कोई मनुष्य है वो मनुष्य वहां की बातों को नहीं समझ सकता, जो प्रेजेंट में अभी बात कर रहा है। मैं राजेश भाई को अभी कहूं कि तेलुगु में बात करो, क्योंकि वो तेलुगु हैं। अगर वो तेलुगु में बात करेंगे, मैं आपको सच बता दूं, मराठी वाला सुरेश कामले उठकर चला जाएगा। राइट? तेलुगु में अगर बात करेंगे ना राजेश भाई, तो सुरेश कामले जो मराठी वाले हैं वो उठकर चले जाएंगे। समीक्षा तो पंजाबी है, वो कहेगी ये क्या बोल रहा है, वैसे ही इनको नहीं समझ में आएगा। तो सुरेश क्या कहेंगे, राजेश भाई आप जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। यही तो लिखा है कि मनुष्य की बात है। तो इसका मतलब है वहां पे जो थे वो नहीं समझते थे, जो बिना अनुवाद के नहीं समझा जा सकता। अगर अनुवाद वहां आ जाए तो की बात है कि वो समझ जाएगा। तो पौलुस ये भी बोल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, 1 कुरिन्थियों 14:2, उस पे थप्पा मत लगाओ, उस पे स्टैंप मत लगाओ कि इसको कोई नहीं समझ सकता। ये वही पौलुस है जो वचन 3, 4, 5 में आगे कहता है कि प्रार्थना करो कि ये भाषा जो बोल रहा है ये इसको समझ सके। तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया राजेश, ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ या नहीं हुआ? नरेंद्र साहब कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैं वापस कहता हूं, आप लोग मुझे सहमति बताइए, यह कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? राजेश साहब आपका माइक ऑन करिए, पास्टर सुरेश माइक ऑन करिए। पौलुस कहता है वचन 2 में कोई नहीं समझ सकता, फिर वही पौलुस कहता है वचन 3, 4, 5 से तक में कहता है प्रार्थना करो कि इसका अनुवाद मिल जाए। यह कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं? मैं आप लोग की आवाज सुनना चाहता हूं। या सुरेश भाई
राजेश भाई माइक बंद करो आपका। राजेश भाई माइक बंद करो। या सुरेश भाई कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं? अच्छा गड़बड़ सुरेश भाई यस का। फसी या ओके नरेंद्र साहब आपका माइक बंद करो सुरेश भाई। सुरेश भाई माइक बंद करो। सुरेश भाई आपका गड़बड़ है सर माइक में। ओके नरेंद्र साहब सर कॉन्ट्रडिक्ट है कि नहीं? टोटल कॉन्ट्राडिक्ट है सर। वचन 2 में कहता है, वचन 2 में सुरेश भाई सॉरी राजेश भाई माइक ऑन करो। राजेश भाई माइक ऑन करो। वचन 2 कहता है कोई नहीं समझ सकता। वचन 3 4 5 आगे पढ़ोगे तो कहता है प्रार्थना करो कि इसका अनुवाद मिल जाए। फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं राजेश भाई? क्वांटिटी हो जाएगा, लेकिन वहां पर समझने वाला ही भाषा करके हमें समझ में आता है। हाँ आज लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो समझने वाली भाषा है, बस इतना है कि जो दूसरे को भाषा समझ आती है उनके लिए अनुवाद करना पड़ता है। या अनुवाद कर जाएगा, अगर अनुवाद नहीं करेगा और समझ में नहीं आए तो उसका नहीं करते होगा ना। ओके थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू राजेश भाई। नाउ आपने सुना अभी, मैं फिर कहता हूं, कहते हैं कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। मैं फिर कह रहा हूं सही है ना, नहीं समझ सकते। तेलुगु भाषा सुरेश भाई को नहीं समझ में आएगा, मराठी भाषा शायद हो सकता है समीक्षा को नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो पंजाबी लड़की है। वैसे ही चाइनीज अफ्रीकन नहीं समझेंगे, अफ्रीकन चाइनीज नहीं समझेंगे। लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं विद द कॉन्फिडेंट विद द स्क्रिप्चर विद कॉन्टेक्स्ट कहता है पौलुस कहता है अनुवादक अगर आ गया वो समझ जाएगा। फिर कैसे कहते हो कि ये भाषा नहीं समझ सकते? चलिए क्योंकि मेरे को बहुत कुछ बोलना है इसलिए अनुवादक के दान की जरूरत थी, इसलिए तो लिखा है अनुवाद के दान की जरूरत थी। 27 और 28 का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बात करें। यह बात अलग है कि ये 20% वाले लोग तो 24/7 बात करते हैं और सब एक साथ बात करते हैं, किसी को नहीं समझ में आता, वो बात अलग है। एक व्यक्ति अनुवाद करे, जब 2 बात करें तो एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बात करे। यही तो लिखा है वचन 2 में। यही तो लिखा है वचन 2 में। सी तो वचन 2 का कनेक्शन वचन 27 और 28 से। मुझे चुप रहना है जब तक अनुवाद ना हो। मैं बात करूंगा उसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उसने ये नहीं कहा ना कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। अगर अनुवादक मिल गया तो अच्छा खासा समझ सकता है दुनिया की कोई भी भाषा हो। आमीन। वचन 5 माफ करें खुलासा नंबर 5 लिखा है खुलासा होगा परमेश्वर का। अब ये परमेश्वर की बात करते हैं क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है और फिर कहता है वह मनुष्य, 4 हो गए, 5वां रखने जा रहा हूं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अब इसका खुलासा देने जा रहा हूं। क्या यहां पौलुस कोई दूसरी भाषा की बात कर रहा है? पहली बात, क्या यहां पौलुस कोई दूसरी भाषा की बात कर रहा है जो केवल परमेश्वर ही समझ सकता है? क्योंकि ये कहते हैं ना मैं जो भाषा में बात कर रहा हूं ये डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा हूं। अच्छी बात है, हम सब तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, पंजाबी में, गुजराती में, हिंदी में, आपकी दुनिया की 6000 भाषाओं में हम भी परमेश्वर से ही बात करते हैं। हम किससे बात करते हैं? लेकिन इनका कहना है कि जो ऐसी भाषा, अभी मैं रखूंगा भाषा कौन सी है, ग्लोसा, ऐसी भाषा में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि वो परमेश्वर से बातें करता है। मेरे हिसाब से ग्लोसा है, उनके हिसाब से जिब्रिश है, वो बात अलग है। क्या पौलुस यहां कोई दूसरी भाषा की बात कर रहा है जो केवल परमेश्वर ही समझ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां एक ही टॉपिक चल रहा है, एक ही ग्लोसा चल रहा है, एक ही सब्जेक्ट चल रहा है और वो है भाषा ब्रैकेट में ग्लोसा। मैं फिर कहता हूं मरकुस का 16 का 17, आपका प्रेरितों का 2 का 4, आपका प्रेरितों का 10 का 46, लूका की माफ करें प्रेरितों का 19 का 1 से लेकर 6 तक, फिर पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय। अगर ग्लोसा के सिवा दूसरा ट्रांसलेशन मिल गया, मैं डैनियल राज 2021 में यह स्टेटमेंट देता हूं, रिकॉर्डेड वीडियो पे, फेसबुक पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं फेसबुक पे प्रचार करना, यूट्यूब पे प्रचार करना बंद कर दूंगा अगर किसी को दूसरा ट्रांसलेशन मिल गया। वो कोई भी माइके लाल हो, आ जाए, मुझे निकाल के बताए कि ये ट्रांसलेशन नहीं है इन सभी जगहों। मैंने आपको ऐसे ही गिना दिया, कम से कम 6-7 तो मैंने आपको ऐसे गिना दिया। तो यहां पे जब वो परमेश्वर से बात कर रहा है तो कौन सी भाषा में बात कर रहा है? उस वक्त में कम से कम 15 से 17 भाषाओं में पतरस ने बात करी। तो वो किससे बात कर रहा था?
ऑफ कोर्स परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर उससे बात कर रहा था, उसको कैसे कह सकते कि कोई नहीं समझ रहा? वहां लिखा है ये तो मेरी मातृभाषा है, ये मेरी मदर लैंग्वेज है। ऐसा कहा कि नहीं कहा ना? इसको देखिए, और पौलुस कह रहा है अगर तुम बिना अनुवाद के बात कर रहे हो तो तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो। ऑब्वियस है, अगर राजेश भाई, नरेंद्र साहब, सुरेश भाई, समीक्षा जी अगर अनुवादक नहीं है तो मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। यही तो उसने 27-28 में बोला, रख रहा हूं, यही तो उसने कहा। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या 3 बातें करे, एक व्यक्ति अनुवाद करे। यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बात करने वाला कलीसिया में शांत रहे। क्या लिखा है? परमेश्वर से बात करे। यही तो कह रहा है वो 14:2 में। मेरे पास में अनुवादक नहीं है तो जिसके चलते मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। यही तो लिखा है यहां पर ना। यहां पे फिर कह देता हूं कि अगर तुम बिना अनुवाद के बात कर रहे हो तो तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो। सो सिंपल, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इस एक वचन को लेकर, जिसको कहते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2। मैं इसको फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों जगह पे अपलोड करूंगा। 6वां खुलासा लिखता है कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं, रख रहा हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ये रहा 6वां, उसकी कोई नहीं समझता। ये जो शब्द है ना, कोई नहीं समझ सकता, मैं इसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। सही कहा पौलुस ने, अगर अनुवादक ना हो तो कोई नहीं समझ सकता, सीधी बात। फिर कहता हूं, अगर अनुवादक ना हो तो उसको कोई नहीं समझ सकता। मैं भी कह रहा हूं, मैं चला गया था मॉरिशस, वहां की लोकल लैंग्वेज मुझे याद नहीं अभी क्या बोलते थे, वहां पे उनकी भाषा मैं नहीं समझ पा रहा था, एवन सिंगल लाइन। वो क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, मैं एक शब्द नहीं सुन पाया। अगर मॉरिशस के लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारी एक भाषा समझ में नहीं, और मेरा तुम्हारा छोड़ो, मेरे को मेरी भाषा तुमको नहीं समझ में आई, जिसके चलते हमने ट्रांसलेशन रखवाया। मैं प्रचार करता था अपनी भाषा में, तुम ट्रांसलेशन करते थे अपनी भाषा में, तब जाकर क्या कहते हैं ना, बात आगे बढ़ी, नहीं तो गई भैंस पानी में। वही तो चीज बता रहा हूं। तो कहता है उसको कोई नहीं समझ सकता। मैं एग्री करता हूं, जब तक ट्रांसलेशन ना हो उसको कोई नहीं समझ सकता। इस एक लाइन को इतना मिसअंडरस्टूड किया गया है कि क्या बताएं, इसको कोई नहीं समझ सकता। मैं घंटों बात करूंगा, यार अनुवाद कर। आ रही है ना बात आप लोगों को भी समझ में? कहते हैं अनुवाद कर, बोला नहीं होगा। क्यों? बोला परमेश्वर ने बोल दिया, इसको कोई नहीं समझ सकता। ये तो ऐसा हुआ, आप लोग भी सुनिएगा, मजा आएगा। ये तो ऐसा हुआ कि तेरी आंख निकाल दे। अगर ऐसे लोग होंगे ना, 1 कुरिन्थियों 14:2, मैं आपको सच बताऊं, इनको पूछना चाहिए, लिखा है आंख निकाल, तो निकालता क्यों नहीं है? फिर वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ऐसा है। तो तुम वहां कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हो, तुम वहां लॉजिक लगाते हो, तो फिर 1 कुरिन्थियों 14:2 में लॉजिक क्यों नहीं लगाते, कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं ढूंढते? कहते हैं कि उसको कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, कोई नहीं समझ सकता, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, जबकि खुद पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, इसको समझा जा सकता है अनुवाद के दान के साथ। इसको समझा जा सकता है, जिसको तुम कहते हो कि कोई नहीं समझ सकता। मैं डंके की चोट पे फिर कहता हूं, इसको समझा जा सकता है अगर अनुवादक आ गया। जी, ये रहा 7वां खुलासा, ये है सेकंड लास्ट। अब खुलासा होगा भेद का, मिस्ट्री, भेद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो भेद की बातें, ये रहा 7वां। आइए खुलासा करता हूं, क्या यहां कुछ ऐसा भेद है जो समझा नहीं जा सकता? क्वेश्चन मार्क। क्या यहां पे कुछ ऐसा भेद है जो समझा नहीं जा सकता? राजेश भाई ने इसके पर चर्चा करी, वापस आ रहा हूं। यहां पौलुस भाषा जब ना समझ आए, यहां पौलुस भाषा जब ना समझ आए और उसका अनुवाद ना हो, उसको भेद की बातें कह रहा है। वापस आना पड़ेगा। यहां पौलुस भाषा जब ना समझ आए और उसका अनुवाद ना हो, उसको भेद की बात कह रहा है। मैं फिर कहता हूं, अगर ये रिवील हो गया ना तो ये भेद नहीं है। ये अगर रिवील कर दिया, ये भेद नहीं है। सुरेश भाई को मैं फिर बीच में लाऊंगा। अगर ब्रदर राजेश तेलुगु में बात करे, अगर मैं वहां नहीं हूं, क्योंकि राजेश मेरे को तेलुगु आती है, सुरेश भाई मेरे को तेलुगु आती है, ओके, और अगर राजेश भाई ने तेलुगु में बात किया और सुरेश भाई कहता है ये तो भेद है, मिस्ट्री, रहस्य, मैं नहीं समझ सकता इसको, मैं वहां पहुंच गया तो मैं ये भेद खोल दूंगा कि राजेश ने
तेलुगु में आपकी तारीफ की है, राजेश ने तेलुगु में आपका सफेद शर्ट बहुत अच्छा है, ऐसे तारीफ की है। मैं भेद खोल दूंगा। ये भेद का चक्कर क्या है? बाप रे, अभी और एक आता हूं, पहले इसको बता दूं, अगर अनुवाद हो जाए तो भेद भी खुल सकता है। मैं वही तो बता रहा हूं, अगर अनुवाद हो जाए तो भेद भी खुल सकता है। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से जो 20% वालों है ना, मैं आपके हिसाब से आ रहा हूं, आप लोग इतना भेद में बात करते हो, अब तक कर क्या लिया? चलो बताओ। आप 200 साल से बात कर रहे हैं ना भेद में, तो क्या भेद निकाला बताइए? और इसका फर्क क्या हुआ? जानते हो यीशु ने क्या कहा मत्ती के 7वें अध्याय में? उसने कहा उनके फलों से उनकी पहचान होगी, जो कि हमारा अगला टॉपिक में मैं उसको रखूंगा। उसके फलों से उनकी पहचान होगी। तो भेद कहां रहा? यहां पे भेद रिवील हो रहा है ना। अनुवाद अगर आ जाए तो भेद खुल सकता है, मैं वही बता रहा हूं ना। और इस भेद को खोलने के 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूं। इस भेद को खोलने के 2 तरीके हैं। पहला, एक वो जो अनुवाद करेगा वो आपका भेद खोल देगा। दूसरा, तुम खुद खोल दोगे। कैसे डैनियल भाई? अभी बता रहा हूं। 4:13, 1 कुरिन्थियों 4:13, इस कारण जो अन्य भाषा बोले। देखिए राजेश भाई, देखिए समीक्षा, सुरेश और साथ ही साथ में नरेंद्र हैं जी। गुड गुड। अभी इसको देखिए, आप भेद खोल सकते हो। ये कहते हैं इसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन खुद पौलुस आज उजागर कर रहा है और पर्दा उठ रहा है कि भेद खोला जा सकता है। एक, अगर अनुवादक मिल गया। दूसरा, तुम खुद। क्या लिखा है? इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह खुद प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अब बताइए भेद कहां रहा? मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर आप में से कोई बात करना चाहता है, जल्दी आइए। इस पॉइंट पे आप में से कोई भी हाथ उठाकर बात करिए। इस पॉइंट पे आप में से कोई भी बात करना चाहता है? इस पॉइंट पे भेद खुद खोल सकता है। भेद खुद खोल सकते हैं आप जी। बाकी लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। वापस आते, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि मैं अनुवाद कर सकूं। तो भेद खुल रहा है ना। भेद कहां रहा फिर? आप जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 16-16 घंटे पूरी रात नीचे लोटपोट होके चीख चिल्ला के आप जो बात करते हो, जिसको जिब्रिश कहता हूं, जिसको बैबलिंग कहता हूं, आप जो घंटों बात करते फिर कहते हो मैं रहस्य में बात कर रहा हूं, मैं नहीं समझ सका। लेकिन पौलुस कहता तुम समझ सकते हो। बोला क्या? प्रार्थना करो। अभी जिसने कहा था कि फिर पौलुस ने क्यों कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आई थिंक उसको जवाब मिल गया होगा। यहां प्रार्थना करने को नहीं बोला है, यहां तुम्हारी जो लोकल लैंग्वेज है ना, या फिर तुमको जो अभी अलौकिक भाषा मिली है ना, जो पृथ्वी की भाषा है, उसके लिए प्रार्थना करो कि अनुवादक मिल जाए। अन्य भाषा में, जिब्रिश में प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। तो अपना हाथ कोई उठाना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? या आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? ओके, नाउ मैं समझता हूं कि मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि या ओके, नाउ ये रहा 8वां खुलासा, आत्मा। आइए देखते क्या लिखा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें। अब ये रहा आत्मा। आत्मा में होकर बोलता है। आइए बात करते हैं आत्मा में होकर बोलने का अर्थ क्या है। और ग्रीक में पिन्योमा, ये जो शब्द है ना प्नियोमा, यही शब्द है, इसका मतलब ये पवित्र आत्मा। हम आत्मिक लोग हैं, आत्मा में होकर बात करते हैं। लिखा है आत्मा में होकर बोलने का अर्थ नए लोगों को, दूसरी जाति की भाषा में बोलने वालों को सुसमाचार सुनाया जा सके, उसके लिए पवित्र आत्मा ये दान कार्य में लाते हैं। राजेश भाई यही तो आपने बोला ना, माइक ऑन कर लीजिए, आपने यही बात बोली ना। यस, मैंने यही बोला था कि जो वेद की बातें जो बोली जा रही है तो समझ में आने के लिए अनुवाद करना बहुत ही जरूरी है। अनुवाद सारी बातें जो है ना क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज जो लोग ये कर रहे हैं कि ऐसी भाषा बोल रहे इसका अनुवाद भी नहीं हो सकता। लेकिन 1 कुरिन्थियों 14 से दूसरा जो लिखा गया है उसका 100% जो है अनुवाद हो सकता है, जिसका हमारा सबूत जो है 13 वचन है, जहां पर पौलुस कह रहा है कि अन्य भाषा समझ में आने के लिए क्या करो, अनुवाद करो। तो अन्य भाषा इसलिए दिया है कि लोगों को समझ में आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कोई भाषा नहीं जो किसी को समझ में बिल्कुल भी ना आए। अगर ऐसी कोई भाषा भी हो जैसे एक लोग बोलते हैं तो उसका अनुवाद भी होना जरूरी है 13 वचन के अनुसार। गुड गुड, थैंक यू राजेश। नाउ दोस्तों वापस कहता हूं कि यहां पे लिखा है, मैं पढ़वा देता हूं, भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। तो इसको भाषा किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। यह मनुष्य कौन है? जिसको पवित्र आत्मा ने दान दिया। और यहां पे लिखा है कि यह परमेश्वर से बातें कर रहा है, इसका मतलब है अनुवादक नहीं मिला। और लिखा है कोई नहीं समझ सकता। ऑब्वियस है क्योंकि भाषा का अनुवादक नहीं मिला। भेद की बातों का मतलब है यह किसी की जिंदगी बदलने जा रहा है।
उसकी भाषा में। वाह, सी दैट, ये किसी की जिंदगी बदलने जा रहा है, उसी की भाषा में बता देता हूं। तो पवित्र आत्मा तय करेगा कि पतरस को कम से कम, और उसके 120 लोग उसके जो साथ में थे, इन सभी को 17 से भी ज्यादा भाषाओं में मैं इनसे बात करवाऊं। यही तो लिखा कि आत्मा में होकर बोलने का अर्थ है नए लोगों को, दूसरी जाति की भाषा बोलने वालों को सुसमाचार सुनाया जा सके। उनके लिए पवित्र आत्मा ये दान का कार्य में, ये दान को कार्य में लाता है, ये दान कार्य में लाता है। यही तो बताया ना। इसको देखिए, देखिए क्या हुआ था यहां, कहां, प्रेरितों की किताब में। बहुत ध्यान से सुनिए, कनेक्शन दे रहा, 2:4। अब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार, समीक्षा इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालो जल्दी से, इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है, पवित्र आत्मा से भर गए जिस प्रकार, वाह, सी दिस, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने या आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां लिखा है प्लूरल, नॉट सिंगुलर, प्लूरल। इसका मतलब है एक भाषा नहीं है, लिखा है अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसको किसने दान दिया? पवित्र आत्मा ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन, समीक्षा इंग्लिश ट्रांसलेशन। And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. देखिए शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, as the Spirit gives the utterance। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा शब्द देता है कि कौन सी भाषा में। मैंने तो वही तो बताया कि पवित्र आत्मा कहता है कि ये उसका काम है कि कौन सी भाषा में किससे बात करे। अन्य भाषा का दान, इसको देख लीजिए, विश्वासियों की निशानी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप में से कोई बात करना चाहेगा, अपना हाथ उठा ले। अन्य भाषाओं का दान विश्वासियों की निशानी नहीं है, बल्कि ये किसकी निशानी है? रख देता हूं, ये विश्वासियों की निशानी नहीं है। 1 कुरिन्थियों 14:22 कहता है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। जी, आप में से कोई बात करना चाहेगा इस पॉइंट के ऊपर? अन्य भाषाओं का दान विश्वासियों के लिए नहीं है। आप में से सभी जानते हैं कि अक्सर बोला जाता है कि आपको अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको अन्य भाषा आना चाहिए, जबकि बाइबल कहती है, देख लीजिए ना, बिल्कुल सामने है। मुझे नहीं पता कि इतना अंधा बन जाओगे, इतने बड़े धोखे में पड़ जाओगे, सोच नहीं सकते। तुम पत्थर को पूजने वाले को कहते हो कि तुम भटक गए हो, लकड़ी को पूजने वाले को तुम कहते हो कि भटक गए। तुम्हारे पास तो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, फिर तुम यहां कैसे भटक गए? मूर्खों की भी हद होती है, मूर्खों की लेवल की भी हद होती है। यहां इतना स्पष्ट लिखा है कि ये जो दान है ना, जैसे दुष्ट आत्माओं का दान, माफ करें अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, ये किस पे अप्लाई होता है? राजेश भाई बात करो, सुरेश भाई बात करो। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार किस पे अप्लाई करें? विश्वासी पे या अविश्वासी पे? या आप लोग की माइक ऑन करके बात कर लीजिए, इसको किस पे अप्लाई करें? सुरेश भाई, आपका जो माइक है ना वो ठीक नहीं है, आप हेडफोन निकाल लीजिए, आप हेडफोन निकाल के बात करिए। अविश्वासी के लिए पास्टर जी। हाँ, अभी ठीक है। बाप रे सुरेश भाई, वापस बोलिए। अविश्वासियों के लिए पास्टर जी। देखिए ना कितना स्पष्ट है, उनके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन यहां क्या बोला जाता है? समीक्षा क्या बोलती हो? मैं बोलना चाहूंगी एक बात को, जैसे यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट बात कह रहा है कि ये जो अन्य भाषा का जो ट्रू गिफ्ट है वो नॉन बिलीवर्स के लिए है, क्योंकि जब तक हम इस गिफ्ट को अगर तो पब्लिकली इसको रिवील नहीं करेंगे तो आई बिलीव कि रिवाइवल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइवेटली प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, ये चर्च के लिए नहीं है, बट कि इसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए। रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन। वंडरफुल स्टेटमेंट, वापस बोलिए। पॉल इस चीज को प्रमोट करते हैं कि ये जो है पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए। ये अन्य भाषा जो है ये अर्दली लैंग्वेज है, किसी शोर में बोली जाती है, किसी जगह बोली जाती है, हमें नहीं पता, बट ये जो होली स्पिरिट है ये ट्रू गिफ्ट को रिवील करती है ताकि हम उस लैंग्वेज को पब्लिकली इंटरप्रेट करें और लोग सैल्वेशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि बाद में वहां बात लिखी है कि जब हम ऐसे करते हैं तो सच में लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। तो ये एक मेन सिग्निफिकेंस है जो पॉल प्रमोट कर रहा है। वंडरफुल। तो समीक्षा, राजेश, सुरेश और नरेंद्र साहब, आप लोगों के हिसाब से क्या रुक गया फिर इनके 20% के चक्कर में? क्या रुक गया है? राजेश भाई आपने बोला था इसको। यस। यहाँ पर देखो वचन हमें स्पष्ट बता रहा है कि
इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हाँ। मतलब अविश्वासी चिन्ह इसलिए कि क्योंकि जब अविश्वासी लोग या फिर अन्य जाति लोग जब इन बातों को देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है जिसको हमारी भाषा नहीं आ रही है, हमारी भाषा वो जानता भी नहीं, लेकिन हमारी भाषा में वो वचन बता रहा है और हमें बता रहा है, जब वो देखेगा इस चीज को तब वो शॉक हो जाएगा और वो ये चीज मान लिया कि सच में इनके पास जो है ना परमेश्वर की सामर्थ है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं करके इस चीज को जब भी अन्य जाति व्यक्ति देखेगा तो सच में विश्वास करे। क्योंकि जब भी दूसरे के व्यक्ति जो दूसरों की भाषा होती, जब उनके भाषा में हम लोग वचन बताते तो वो जरूर जो है ना शॉक हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते जब दूसरा अध्याय में देखते कि जब प्रेरित जब बात करने लगे थे तब बहुत से लोग शॉक हो गए थे कि इन लोग को हमारी भाषा कैसी है। इसलिए वचन हमें बता रहा है कि ये जो चीज है अन्य जाति लोग के लिए, जब अन्य जाति देखेंगे तब वो समझेंगे सच में इनकी बात सामर्थ है, पवित्र आत्मा का वरदान है, इसीलिए ये लोग जो है हमारी भाषा में बात कर पा रहे करके वो लोग जो है ना इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ओके, तो राजेश भाई क्या रुक गया अभी, क्या रुक गया ये 20% के चक्कर में, क्या रुक गया? आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा। ओके, मैं रिपीट करता हूं कि इन 20% लोगों के चक्कर में जो जिब्रिश भाषा में बात करते, इनकी मूर्खता के चलते क्या रुक गया? सुसमाचार रुक गया ब्रदर। मेरे को ये चाहिए था। और साथ ही साथ समीक्षा बहुत अच्छा पॉइंट बोला, कम से कम 3000 लोग का उस दिन उद्धार हुआ इस दान के चलते। क्या बात है! अगर यही दान आज भी या फिर जैसे तैसे, खैर आज की जरूरत तो नहीं है क्योंकि लैंग्वेजेस तो सब जगह पे बहुत तादाद में बढ़ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, आपका जो है स्टडीज जो है वो बढ़ चुका है, नॉलेज बढ़ चुका है, वो बात अलग है। लेकिन 3000 का उद्धार इस एक दान के चलते हुआ। अगर सोचिए ये दान अविश्वासी की निशानी अगर उस दिन काम नहीं आता तो मैं समझता हूं कि 3000 का उद्धार नहीं होता ना। दोस्तों मुझे समाप्ति पे भी जाना क्योंकि 9:10 हो चुके हैं। अब पौलुस के इस पूरे स्टेटमेंट को समझिए। कौन से स्टेटमेंट को? अन्य भाषा कभी भी विश्वासियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था। पूरे कॉन्टेक्स्ट को पद 1 से 7 तक मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, फिर उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। 2 से माफ करें 1 से 7 तक, ये 1 से 7 होना चाहिए था। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, यानी कि प्रचार। याद रखो ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, जिसका मतलब है प्रचार करना, नॉट प्रोफेसी करना। आपका पर्दे का कलर नीला पीला, गाड़ी का नंबर प्लेट ऐसा वैसा, नो 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 नो, ये वो भविष्यवाणी की बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है प्रचार की। तो ज्यादातर फोकस यहां है प्रचार पर। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा 22 में कि लोगों का उद्धार हो। 2 का 7 में या 14 का 2 से आगे देखते हैं, लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि पहला क्या कहता है? फोकस ऑन प्रोफेसी, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें कर, ये सरकास्टिक है। सरकास्टिक का मतलब समझते हैं, इसको टोंट मार रहा हो। वापस कह देता हूं 1 कोरिन्थियन 14:2, डंके की चोट पे बोलता हूं, मुझे कॉन्टेक्स्ट में बात करना, हवा में बात नहीं करना। ये सरकास्टिक है। दरअसल पौलुस का जो टोन है ना वो कैसा है पता है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अब इसको देखो, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, ये सरकास्टिक है, ये सरकास्टिक है। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, मिस्ट्री हम तो समझते नहीं यार, तू क्या बात कर रहा है, ये वह सरकास्टिक है। तो जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश की बातें कहता है ना। इसको देखिए, जो भाषाएं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा मिल रही है, उसका उद्धार हो रहा है, 3000 लोग मिल गए, कलीसिया का उन्नति हो रहा है, चर्च प्लांटिंग हो रही है, आत्मा बच रही है, बपतिस्मा हो रहा है। ये उस उन्नति की बात हो रही है। उसने यहां पर नहीं कहा, मैं वापस कहता हूं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। ऐसा नहीं लिखा है कि उसकी आत्मिक उन्नति हो रही है, उसकी पर्सनल उन्नति हो रही है। निकाल के बताइए। मैं सबको पूछ रहा हूं, सुरेश भाई, राजेश भाई, समीक्षा, नरेंद्र, निकाल के बता दीजिए। या अगर हो सकता है कि डैनियल राज ने नहीं पढ़ा, यहां लिखा है कि उसकी पर्सनल उन्नति हो रही है, लिखा है उसकी उन्नति हो रही है। किसकी? शायद वो पास्टर हो सकता है, उसका चर्च बढ़ रहा है, उसको सोल्स मिल रहे हैं। फिर कहता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें ज्यादा फोकस किसको है? प्रचार को दिया गया। मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, ठीक है बात करो, ऐसा वाला, हाँ ठीक है बात करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, अब इसको देखो, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ। तो इसका मतलब क्या है? एक भी अन्य भाषा
आज की बात कर रहा हूं, 20% तुमसे बात कर रहा हूं, विदाउट इंटरप्रेट। अगर आप तुम फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो तुम चिल्लाते रहते हो, कोई मतलब का नहीं है। पौलुस कह रहा, डैनियल राज ने लिखा, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, देखो कितना स्ट्रांग लिखा है, प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? पौलुस से तुमको क्या फायदा? पतरस से तुमको क्या फायदा? प्रकाश, ज्ञान, भविष्यवाणी, उपदेश की बातें, मैं इसको अलग से लिख दिया हूं, ये अन्य भाषा से नहीं आती। आपको प्रकाश चाहिए, वचन पढ़ो, लिख दिया, बल्कि वचन से आती है। आपको प्रकाश चाहिए, रेवलेशन चाहिए, आपको पढ़ना होगा वचन। आपको ज्ञान चाहिए, आपको पढ़ना होगा वचन। बीच में किसी के फेसबुक पे मैं देख रहा था, कहते हैं कि हमको नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमको रेवलेशन की जरूरत है। वो एक अलग मूर्खता। मैं रिपीट करता हूं, हमको नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमको प्रकाशन की जरूरत है। तो मैं उसको भी पूछना चाहूंगा, उसको जो फेसबुक पे लाया उसको भी पूछना चाहूंगा कि प्रकाशन आता कहां से? वचन से। वचन से ना। होशे की किताब 6:6 क्या लिखा है? परमेश्वर का ज्ञान रख, यही तो लिखा है। और वो विचित्र प्राणी कहता है हमको ज्ञान में नहीं बढ़ना है। परमेश्वर कहता है कि वचन का ज्ञान रखो। परमेश्वर कहता है यीशु का ज्ञान रखो। सैल्वेशन, जॉन चैप्टर 3:17 क्या कहता है? अनंत काल का जीवन यही है कि तू अपने परमेश्वर का ज्ञान रख। अब बताइए इनकी मूर्खता। प्रकाश कहां से आता है? वचन से। ज्ञान कहां से आता है? वचन से। भविष्यवाणी का प्रचार कहां से आता है? वचन से। उपदेश यानी कि डिडास्का, ग्रीक वर्ड, टीचिंग कहां से आती है? वचन से। और उसी को तुमने फोकस नहीं किया है और तुम लगे पड़े हो 20% 8 घंटा एक ऐसी भाषा जिसका कोई मतलब नहीं है। यूहन्ना 8:47 पढ़कर खत्म कर रहा हूं। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, राजेश भाई आपके पास में भी अब कॉल आता होगा कि डैनियल राज को मत सुनो। समीक्षा तुमको भी आती है बातें, डैनियल राज को मत सुनो, मसीह मंथन के प्रचारकों को मत सुनो। राइट सुरेश भाई, इनको मत सुनो। सुरेश भाई लगता सो गए। इनको मत सुनो, इनको मत सुनो। मेरा प्रश्न है, ऐसे ही अगर यीशु को नहीं सुना होता, और जो कि नहीं सुना, पौलुस क्या कहता है पता है? रेफरेंस याद नहीं आ रहा। कहता है अगर तुम जान गए होते ना, नरेंद्र साहब है ना लाइन में? सर हाँ, आप है ना लाइन में? जी यही हाँ। पौलुस कहता है अगर तुम उसको जान गए होते तो क्रूस पे नहीं चढ़ाते। नहीं सुने ना शास्त्री फरीसी, इसलिए क्रूस पे चढ़ा दिए। मुझको नहीं सुनते ना आप लोग, इसलिए मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए तो लिखा ना, नहीं सुनते। मैं फिर कहता हूं, जो कहता है कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, उसकी वीडियो को हमको शेयर मत करो, उसको एक ही प्रश्न पूछो, क्यों? वजह बताओ क्यों। वो कहेगा नहीं गलत सिखाता है। बोला प्रूफ करो गलत सिखाता है तो, प्रूफ करो गलत सिखाता है तो, वचन से प्रूफ करो कि डैनियल राज गलत सिखाता है। मैं कहता हूं मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा अगर मैं साबित हो गया कि मैं गलत सिखाता हूं। एक विचित्र प्राणी ने, शायद नरेंद्र साहब आप जानते हैं, उसने कहा कि डैनियल राज जो है वो एंटी क्राइस्ट है। वाह। वो कहते हैं कि मैं एंटी क्राइस्ट हूं आपके हिसाब से, प्रभु के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से। वाह बेटा, इन सब का हिसाब देना होगा। मुझे कहते हो एंटी क्राइस्ट है, मुझे कहते हो कि रॉन्ग टीचिंग है, फॉल्स प्रीचिंग है, फिर आप जो 20% ये सब मार्केट में लेके चल रहे हो, आपको क्या नाम दिया जाए? वाह। आप में से कोई आखिरी बार कोई कहना चाहेगा कुछ, क्योंकि मैं भी खत्म कर रहा हूं। आप में से एक बात बोलूं? जी बोलिए सर। एक बात है बस, आपका जो क्वेश्चन था कि इस अन्य भाषा से क्या शैतान कंफ्यूज होता है? जी, एक ही मैं अभी बोलना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। जी, परमेश्वर ने बताया जी, परमेश्वर अन्य शैतान कंफ्यूज अभी हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो शिक्षा परमेश्वर आज जो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं ना जी, आज कंफ्यूज बहुत, शैतान बहुत कंफ्यूज है आज। जी, बहुत से लोग वो कंफ्यूज है कि मैं अभी आगे क्या करूं, वो कंफ्यूज है कि मैं आगे क्या करूं। बहुत से लोग अभी सयाने हो गए अभी ना, तो उनके पास बहुत सा ज्ञान आएगा अभी ना। तो अभी जो लोग अंधकार में थे वो शायद प्रकाश में आएंगे ना, क्योंकि बहुत से अच्छी आप बहुत कुछ बातें सीखने को मिले ना। तो इसके कारण वही मैं बोलना चाहता हूँ, आज अन्य भाषा से कंफ्यूज नहीं है, जो आज जो बातें हमारे चल रहे ना उससे बहुत वो कंफ्यूज है कि आगे क्या करूं। वो कंफ्यूज इसलिए होगा कि मैं आगे क्या करूं। या राजेश भाई कुछ बोलना चाहेंगे? समीक्षा, नरेंद्र अभी या समीक्षा, नरेंद्र साहब, राजेश भाई आखिरी में।
to say one thing. कि जैसे ये जो चलन चला था काफी समय से कि अगर आप अन्य भाषा बोलोगे तो आपकी इतनी लंबी आशीष, इतनी बड़ी आशीष होगी जी। तो आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, आई बिलीव सो, काफी लोगों की आईज ओपन हो जाएंगी जी। कि जो अन्य भाषा बोलने से कोई भी आशीष नहीं आती क्योंकि अगर जितना आप प्रभु के साथ मजबूत चलोगे, मेरे हिसाब से परमेश्वर आपको पृथ्वी की छोर तक गवाह बना देगा और आपको इस्तेमाल करेगा। क्या बात है, क्या और बात है। यही बोलना चाहूंगी कि जो, क्योंकि देखिए ये जो चलन चला था इस आने के लिए जड़ों तक आज आप गए हैं, ये जी। जड़ तक बात है जी। और ये जो जड़ों में दवाई लगी है तो आई थिंक कीड़े मरेंगे और फिर ऐसी फसल होगी जो वाह। लंबे समय तक बनी रहेगी। क्या बात तो है, प्रभु क्या की बात कृपा है। है। या नरेंद्र साहब सर जी, आखिरी में कुछ। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, जी 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 मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी तेजी से ये अन्य भाषा, जिसको जिब्रिश कहते हैं, मसीह के देह में घुसी थी, जी, अब उतनी ही तेजी से या उससे बढ़कर जो है आपकी टीचिंग के द्वारा या मसीह मंथन के द्वारा ये मसीह की देह से अलग होगी। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। और यही तो प्रयास है। कचरा तो साफ करना पड़ेगा ना नरेंद्र जी, कचरा तो साफ करना पड़ेगा। क्या राजेश भाई आखिरी में? और एक सवाल मन में, बस ये एक सवाल है मन में जी पास्टर जी। जी जी बोलिए। अगर ये लोग अगर परमेश्वर से बातें करते, मैं उन लोगों को सवाल करना चाहता हूं, अगर वो परमेश्वर से डायरेक्ट बातें कर रहे तो उनका प्रार्थना भी जल्दी सुनना चाहिए। अभी तक सुना क्यों नहीं उनका प्रार्थना? या ऐसे बहुत सारे सवाल है सुरेश भाई, एक नहीं गजब के सवाल है, बहुत से सवाल है। या इसको रखेंगे, बीच बीच में रखेंगे। यस, तो ये इसके कारण बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया है पास्टर जी इन लोगों ने। हाँ जी। तो वो सुधरना बहुत जरूरी है पास्टर जी, क्योंकि सही शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत है और हर एक वचन के द्वारा हर एक शब्द पे स्टडी करना बहुत जरूरी है। या ओके। फेसबुक पे इनका नाम क्या है? नंदिनी मैत्रा, माफ करें। ये कहती हैं कि शैतान का क्या हुआ पता नहीं, पर हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू नंदिनी। ओके, या और कोई राजेश भाई आखिरी कुछ कहना चाहोगे? फिर मैं समाप्ति पे जा रहा हूँ। लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन था बहुत अच्छा था जी। बहुत सारे नए नए पॉइंट्स, नए नए रेफरेंस को लेकर हमने चर्चा किया जी। और मैं समझता हूँ कि ये आज का जो डिबेट हुआ या फिर जो चर्चा हुआ हमारा जी। इससे लोगों को जो है ना बहुत ही फायदा हुआ। बहुत से लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं जी। वो लोग जो है ना जरूर कंफ्यूज हो जाए कि हम जो भी बोल रहे आज तक वो सही था क्या गलत था करके जो अन्य भाषा बोल रहे थे अभी वो जरूर जो है ना कंफ्यूज जरूर हो। राइट, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। चलो थैंक यू सर, आप लोग बने रहे, मैं अभी वाइंड अप करके आप लोगों से बात करूंगा ना। दोस्तों जो फेसबुक पे है आपको बता दूं कि आप लोगों को दिख रहा है ना नेक्स्ट वाला? ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है अन्य भाषा का ही लिखा है। क्या अन्य भाषा प्रमाण है पवित्र आत्मा का? अन्य भाषा का दान या अन्य भाषा प्रमाण है, यानी कि प्रूफ है कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। इसके ऊपर चर्चा होगी। आप लोग भी जितने पैनल पे हैं